वो आपकी बर्बादी के, वो अगली लाइन थी। मुझे अच्छा लगा कि मैं नेता सदन को जो गाना दे रहा था केवल एक लाइन का, उन्हीं के माननीय सदस्य ने दूसरी लाइन बोल दी। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य दोबारा वो लाइन बोल दें, क्योंकि मैं तो नेता सदन के वो दूसरी लाइन नहीं बोलूंगा। मैं नेता सदन के लिए वो दूसरी लाइन कैसे पढ़ सकता हूं? मैं तो कह रहा हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो दूसरी लाइन नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने यह कहा कि पहला बजट 1947 में आया था। ये बात सही नहीं है। पहला बजट 1952 में आया था और नेता सदन यहां चर्चा 1947 के बजट की नहीं है। यहां चर्चा होनी है जो आपने पेश किया बजट 22-23 का, और उसकी तुलना 1947 से कैसे हो सकती है, या 16-17 के बाद कैसे हो सकती है? आपको तुलना करनी चाहिए कि जो पिछले 5 साल जो आपको मिले, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी की सरकार है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है कि जो 5 साल काम करती आई, 5 साल फिर मौका मिल रहा है सरकार को। जो गैप है अनाउंसमेंट में, जो बजट अनाउंसमेंट में जो गैप है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, वो गैप क्यों है? वो विभागों की कैपेसिटी नहीं थी क्या? इतने मंत्री जो थे वहां पर वो खर्च नहीं कर पा रहे थे? मुझे तो लगता है नेता सदन, क्योंकि मंत्री लोग विभागों का बजट नहीं खर्च कर पाए थे, इसीलिए आज वो मंत्री नहीं है। और आपने एक मंत्री नहीं हटाया, शायद 22 मंत्री हटे। तो जो गैप है बजट का, वो आखिरकार क्यों है? आपके विभाग की कैपेसिटी क्या है? आपका विभाग खर्च क्यों नहीं कर पा रहा है? आप बताइए कि 20-21 में आप कितना खर्च नहीं कर पाए विभाग वाइज? आप बताइए 19-20 में आप खर्च कितना नहीं कर पाए? 18-19 में आप खर्च नहीं कर पाए? 17-18 में नहीं खर्च कर पाए? आखिरकार जो एक्चुअल बजट था और जो आपको एक्सपेंडिचर करना था, उसमें गैप क्यों है? जो आंकड़े एनसीआरबी के बताए जा रहे हैं, आज तो अध्यक्ष महोदय जो चाहेगा वो आंकड़े पा जाएगा। केवल नेता सदन के पास वो एनसीआरबी के आंकड़े हों तो वो सच नहीं है। कोई भी आज एनसीआरबी के आंकड़े देख सकता है। 2020 में जब कोरोना चल रहा था, उस समय भी उत्तर प्रदेश में हत्या हो रही थी, लॉकडाउन था। भाजपा सरकार में हत्या नंबर 1 पर है। भाजपा सरकार में दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है। ये मेरे आंकड़े नहीं है। कुछ बजट पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, मैं बजट इसीलिए बोला हूं क्योंकि नेता सदन ने आंकड़े कुछ पेश किए, मुझे जरूरी था ये आंकड़े पेश करना। मुझे अरे चुप, बात आने दो प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। नहीं, मैं अरे नहीं, ये तरीका मैं नेता सदन से और सरकार से जानना चाहूंगा कि नमामि गंगा के बारे में बहुत सारी बातें रखी गई। क्या गंगा मां साफ हो गई? जो आंकड़े बताते हैं, जो आंकड़े हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि गंगा मां साफ हो गई, क्योंकि नेता सदन ने यह कहा कि सहायक नदियां अगर साफ नहीं होंगी तो मां गंगा कैसे साफ होगी? यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य आए हुए हैं यहां पर। जो लोग काली नदी को देखते होंगे वो जानते होंगे कि काली नदी किस रूप में बह रही है। जो हिंडन नदी के आसपास रहते होंगे वो जानते होंगे कि हिंडन नदी किस रूप में बह रही है। जो यमुना नदी है, जो यमुना नदी को देखते होंगे वो जानते होंगे कैसी बह रही है। और जो कानपुर के लोग हैं वो जानते होंगे पांडु नदी और गंगा कैसी बह रही है। और पैरामीटर दूर देखने नहीं जाने हमें,
वो साइंटिफिक लैब से तो बाद में आएंगे आंकड़े। लेकिन अध्यक्ष महोदय, नेता सदन आपके ही मंत्री वहां गए थे, जितना मछली लेके गए थे, मां गंगा में जैसे ही उन्होंने डाली सब मछलियां मर गई उसमें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण ये है कि उस पानी का बीओडी क्या है, उस पानी की पीएच क्या है, उस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, क्या ये पैरामीटर बता पाएंगे नेता सदन? और मैं ये कहना चाहता हूं, जो एसटीपी हैं आपके, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके आंकड़े जो कहते हैं 11,319 मिलियन लीटर पर डे एमएलडी सीवेज जा रहा है उसके अंदर।